हेलो डियर, बहुत स्वागत है आपका इस वीडियो में। जैसा कि आपको पता है, मैंने रेलवे एनटीपीसी ग्रुप डी के लिए एक पीवाईक्यू सीरीज स्टार्ट करी है। तो आज मैं उसका सेकंड सब्जेक्ट स्टार्ट कर रही हूँ, जो है ज्योग्राफी। मैंने हिस्ट्री का क्वेश्चन करा दिए हैं। आपने देखा होगा, तो मैंने पहला सब्जेक्ट हिस्ट्री लिया था, उसके मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करा दिए हैं। तो आज मैं लेने जा रही हूँ ज्योग्राफी के इंपॉर्टेंट पीवाईक्यू, क्योंकि हम सीधा क्वेश्चन आंसर बात करेंगे, क्योंकि ये सारे क्वेश्चन प्रीवियस में आए हुए क्वेश्चन है। तो इस पे आपका ज़्यादा डिस्कशन नहीं रहेगा, ताकि आप बहुत ही कम टाइम में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सारे कवर कर लें, ताकि आप एग्जाम में जाएं तो अगर ये क्वेश्चन आपकी नज़रों के सामने आते हैं, वो क्वेश्चन आपसे बिल्कुल भी गलत नहीं होने वाले। ठीक है, बस इस वीडियो को आप 1 से 2 बार देखते हैं तो आपको कुछ भी याद करने की जरूरत नहीं है कि आप क्वेश्चन आंसर याद करें। आपको देखते ही मात्र केवल आपके वीडियो में आंसर आपको याद हो जाएंगे। एग्जाम में आपके क्वेश्चन गलत नहीं होने वाले। ठीक है, चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले शहर कितने थे? यानी कि 53 थे। ठीक है, जिनकी 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले शहर हैं। नील नदी को किस देश की रीढ़ की हड्डी कहा जाता था? यानी मिस्र को रीढ़ की हड्डी कहा जाता था। थर्ड क्वेश्चन है आपका। ठीक है, ठीक है, इसी लगा ये क्वेश्चन मैंने करा दिए। थर्ड क्वेश्चन है आपका कि विश्व का सबसे बड़ा नदीय द्वीप मांजुली किस नदी पर स्थित है? ब्रह्मपुत्र पर स्थित है। ठीक है, फोर्थ क्वेश्चन है आपका, किस नदी को चीन के तिब्बती क्षेत्र में यारलुंग सांगपो के नाम से जाना जाता है? ब्रह्मपुत्र को जाना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किस उपग्रह की कक्षा सूर्य समकालीन नहीं है? यानी कि मेटियो सेट 11 नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, स्कैंडिनेविया सांस्कृतिक क्षेत्र है जो महाद्वीप में स्थित है? यूरोप में स्थित है। 2011 की भारतीय जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य में अनुसूचित जाति की जनसंख्या दर्ज नहीं की गई है? वो है नागालैंड में नहीं करी गई है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किस भू सर्वेक्षण उपग्रह को नासा और इसरो द्वारा संयुक्त रूप से प्रक्षेपित किया जाना है? यानी कि निसार को किया जाना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, आकाशगंगा का आकार कैसा है? सर पीला आकार है, ये तो आपको पता ही होगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिल्की वे क्या है? ये हमारी आकाशगंगा का नाम है, जो हमारी आकाशगंगा है उसका नाम मिल्की वे है। ठीक है, तारामंडल के नामकरण के लिए कौन सी एजेंसी जिम्मेदार है? तो इसका आंसर होगा अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ जिम्मेदार है। कितने तारामंडलों को नाम दिया जा चुका है? 88 को नाम दिया जा चुका है। तारे मुख्यतः किससे बने होते हैं? हीलियम और हाइड्रोजन के बने होते हैं। ग्रेट वीडियो क्या है? एक गैलेक्सी यानी तारामंडल है। हबल का नियम से संबंधित है, किससे? खगोलीय से संबंधित है। ठीक है, इस ब्रह्मांड में दूसरा प्रचुर मात्रा में सर्वाधिक तत्व कौन सा है जो उपस्थित है? आपका हीलियम है। रात में आकाश में सबसे चमकीला तारा कौन सा है? सीरियस ए। उत्तरी आकाशीय हेमिस्फीयर में कौन से नक्षत्र को ग्रेट बियर कहा जाता है? यानी कि उर्सा मेजर को कहा जाता है। कौन सा खगोलीय पिंड रात्रि के समय आकाश में चमकता है? यानी कि वो है आपका तारा, स्टार। ग्रह पत्तों को का समान आकार क्या है? अंडाकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, कौन सी वस्तु सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करती है? ग्रह है। सौर मंडल का हेलियोसेंट्रिक मॉडल सर्वप्रथम किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था? निकोलस कोपरनिकस ने प्रस्तुत किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, वर्तमान में हम जिस कोयले का प्रयोग करते हैं उन धातुओं में प्राप्त होता है, घाटुको होगा थी, घाटो जो होता है उनसे प्राप्त होता है, जो 10 वर्ष पूर्व जीवित होते हैं, यानी कि 1 करोड़ इनकी टाइम होती है। इससे
इतने पुराने ये होते हैं जिनका हम यूज़ करते हैं, क्योंकि आपको पता है कि कोई चीज़ तुरंत तो नहीं उग जाती जो हम काट लाते हैं या उससे हम यूज़ करते हैं, है ना? तो ये इन्हें करोड़ों साल लग जाते हैं उन्हें उगने में। विश्व का सबसे बड़ा मैंग्रोव वन कौन सा है? सुंदरबन आरक्षित वन है। किस समुद्री नदी तंत्र समूह द्वारा भारत में उत्तरी मैदानों का निर्माण हुआ है? सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र का निर्माण हुआ है। हम जानते हैं कि यदि वर्षा जल का पीएच मान 5.6 से कम होता है तो इसे अम्लीय वर्षा कहते हैं। जब यह अम्लीय नदियों में बह जाता है तो क्या होता है? नदी के जल का पीएच मान कम हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका। डैश में भारत हिंदू कुश पर्वत श्रृंखला से घिरा हुआ है, उत्तर पश्चिम में घिरा हुआ है। भारत के 2011 की जनगणना के अनुसार डैश राज्य में ईसाइयों की संख्या सबसे अधिक है, वो है आपका केरल राज्य में ईसाइयों की संख्या सबसे अधिक है। देवप्रयाग यानी उत्तराखंड में कौन सी नदी दो दो नदियों के संगम से गंगा नदी बनती है? अलकनंदा भागीरथी के मिलने से बनती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका। राजस्थान में डैश में एक प्रकृति प्रेमी समुदाय है जो वन एंड वन जीवन का संरक्षण करता है, यानी कि सोई है। पश्चिमी विक्षोभों को भूमंडलीय भूमध्य सागरीय क्षेत्र में भारतीय उपमहाद्वीप में लाने के लिए कौन जिम्मेदार है? जेट धारा यानी जेट स्ट्रीम है आपके रिस्पॉन्सिबल है। हमारा ब्रह्मांड कितना पुराना है? 13.7 बिलियन वर्ष इतना पुराना है। जॉर्ज लेमेंत्रे का संबंध किस क्षेत्र से है? बिग बैंग सिद्धांत से है। ठीक है। आधारित कैंगनी पर हीरो के समस्त में शामिल देश की एक मत खदान किस राज्य में स्थित है? एमपी यानी कि मध्य प्रदेश में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। बड़े बांधों के निर्माण द्वारा नदी की प्रकृति प्रवाह को विनियमित कर से अनुप्रवाह क्षेत्रों में कैसे प्रभावित होती है? यानी कि बाढ़ से जनित समस्त तलछट के वार्षिक जमानों को अवरुद्ध करने से। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। कस्तूरी मार्ग का प्राकृतिक निवास स्थल कहाँ है? 2500 मीटर से अधिक ऊंचाई वाले अल्पलाइन परिवेश में है निवास स्थल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। भारत के कौन से राज्य आम्र वर्षा यानी कि मैंग्रोव शावर शब्द संबंधित है? केरल और कर्नाटक संबंधित है मैंग्रोव शावर से। नेक्स्ट क्वेश्चन है। डैश पश्चिम में आने वाली एक प्रबल धूल भरी झोंकेदार उष्ण एवं शुष्क गर्मी वाली हवाएं जो उत्तर भारत के पश्चिमी सिंधु गंगा के मैदानी क्षेत्रों में बहती है वो है लू। ठीक है, जो कि गर्मियों में स्टार्ट हो जाती है, भयंकर हवा चलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका। कौन सी वह एकमात्र नदी है जो राजस्थान के पश्चिमी भाग में बहती है? वो है लूनी नदी। ठीक है। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है आपका आज का। नर्मदा या नेरबुड्डा भारत की एक नदी है डैश राज्य में अरब सागर में मिल जाती है? वो है गुजरात राज्य में। ठीक है, तो हम आज इतने क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, वीडियो को सब्सक्राइब कर लिए ताकि अगर नेक्स्ट वीडियो आए तो आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके और आप आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का रिवीजन कर सके ताकि आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन आपसे गलत ना हो, क्योंकि आपको पता है जीएस का कितना इंपॉर्टेंट रोल होता है ना। ठीक है, ओके, थैंक यू।